हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में, जहां आपको मिलती है नई नई जानकारियां। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अदिति लेकर आई हूं आपके लिए एक नई जानकारी। आज मैं आपको बताने जा रही हूं लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में, जिससे हम अधिकतर परेशान रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर एक आम समस्या है जिससे बहुत से बच्चे प्रभावित देखे जा सकते हैं। यह परेशानी उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी दिखाई देती है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, बस ज़रूरत है अपने बच्चों के हुनर को पहचानने की। माँ बाप और टीचर्स के कुछ एफर्ट्स से इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जानते हैं लर्निंग डिसऑर्डर क्या है। दोस्तों, लर्निंग डिसऑर्डर एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। ज्यादातर देखा गया है कि कुछ बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर 90 या इससे अधिक होता है, फिर भी वह दूसरे बच्चों की पढ़ाई की तुलना में पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह कोई प्राथमिक विकलांगता नहीं होती, पर यह कहा जा सकता है कि उन बच्चों की वजह से उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। लर्निंग डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चे हर आयु में देखे जाते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर को पहचानने के लिए आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अगर आपके बच्चे को कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, यदि आपके बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई होती है, या फिर आपके बच्चे को पढ़ने और लेखन कौशल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जान लीजिए कि उनका बौद्धिक स्तर दूसरे बच्चों की तुलनात्मक रूप से औसतन कम है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि लर्निंग डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चे की लर्निंग डिसऑर्डर का लेवल समझने में। सबसे पहला रूप है वो है डिसलेक्सिया। इस समस्या के अंदर बच्चों को पढ़ने संबंधित इश्यूज रहते हैं। डिसलेक्सिया के बच्चे में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती है। अमूमन ये बच्चे अपने शिक्षक के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इन बच्चों को याद करने की क्षमता काफी कम होती है। वह अपने स्कूल के कोर्स के अनुसार अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। बच्चों को सीखने, शब्दों को समझने और उनका उचित प्रयोग करने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों की पढ़ने की रफ्तार भी बहुत कम होती है। वह अपनी क्षमताओं के कारण आत्मग्लानि में रहते हैं, या यूं कह लीजिए वह डिप्रेशन में रहते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर का दूसरा प्रकार डिस्ग्राफिया होता है। लिखने संबंधित समस्याएं डिस्ग्राफिया कहलाती है। ऐसे बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी होती है। उनमें वाक्य रचना और व्याकरण संबंधित दोष पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों को शब्द लिखते समय शब्दों के बीच की स्पेलिंग बहुत बड़ी परेशानी दिखाई देती है। लर्निंग डिसऑर्डर का तीसरा और आखिरी प्रकार कहलाता है डिस्कलकुलिया। इस प्रकार के बच्चों को जोड़ने घटाने संबंधित परेशानियां आती हैं। उनकी गिनने की प्रक्रिया भी बहुत कम होती है। वह समस्याएं लिखते समय उनको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि 36 को 63 पढ़ते हैं। कुछ बच्चों में तो यह तीनों प्रकार देखने को मिलते हैं और कुछ में इन तीनों में से एक प्रकार देखने को मिलता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्यों है। लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे प्रमुख कारण है अनुवांशिक कारण, जिसके माता पिता भी इस तरह की क्षमताओं से पीड़ित होते हैं। उनके बच्चों में यह गुण ज्यादा दिखाई देते हैं। कभी कभी यह परेशानी जन्म से पूर्व ही हो जाती है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान। कभी कभी कुछ कारण भ्रूण को भी प्रभावित करते हैं, जैसे माँ के द्वारा अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना, माँ का मदिरापान करना, माँ के कुपोषण से ग्रसित रहना और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि कई बार यह समस्या जन्म के समय किए गए व्यवहार से भी होती है, जैसे कि जन्म के समय बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाना, जन्म के समय किसी घटना से बच्चे के मस्तिष्क में चोट लग जाना, औजार से प्रसव कराने की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं में चोट लगना। ये वो कारण हैं जिनकी वजह से हमारा बच्चा सफर करता है। कई बार लर्निंग डिसऑर्डर जन्म के पश्चात भी होती है, जैसे कि दुर्घटना द्वारा मस्तिष्क में चोट लगना, लेड जैसे तत्वों का शरीर में जाना, या जन्म के पश्चात जैविक रसायन कारण। और ऐसे कई वातावरणीय कारण होते हैं जो कि समस्या को बढ़ावा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लर्निंग डिसऑर्डर वाले बच्चे के मस्तिष्क का विकास तेजी से या धीमी गति से होता है, जिसके कारण उसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने की कौशल का विकास भी कम होता है। लर्निंग डिसऑर्डर का इलाज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी की दिखाई देती है। हम इस समस्या का समाधान मिलकर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित सभी जानकारियां इकट्ठी करिए। बच्चे को प्यार से क्लास में प्रायोरिटी के आधार पर लक्ष्य चुनना सिखाएं। अगर बच्चे आपकी डायरेक्शन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो उन्हें डांटे नहीं,
वह ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। वह इस समस्या से ग्रसित हैं, यही उनका निर्देशों का पालन ना करने का सबसे बड़ा कारण है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको उन बच्चों को प्यार से ही डील करना है। इन बच्चों को ट्रेनिंग देते समय अपने ट्रेनिंग मेथड में कई तरह के बदलाव लाने पड़ेंगे, जिससे कि लर्निंग डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चा आसानी से समझ सके। यह समस्या थोड़ा समय जरूर लेगी, परंतु प्यार से इसका उपचार है। ऐसी ही और नई नई जानकारियां हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।